Hello, Bacho. Let's say a given question. The question says, which of the following statements are correct? Statement A given है, electric monopoles do not exist, whereas magnetic monopole exists. Statement B given है, magnetic field lines due to solenoid at its end and outside cannot be completely straight and confined. Statement C given है, magnetic field lines are completely confined within a toroid. Statement D given है, magnetic field lines inside a bar magnet are not parallel. E statement given है, xi, that is the magnetic susceptibility is -1 in the condition for a perfect diamagnetic material where xi is the magnetic susceptibility. Choose the correct answer from the options given below. Option A given है AB only, option B BC only, option C CE only, option D B and D only. So for this question, जो key concept we need to understand is the concept of magnetic properties. So basically magnetic properties में we have certain terms जो कि हम along with the statement we will try to consider, क्योंकि यहाँ पे multiple concept is been used. So यहाँ पे सबसे पहले statement, अब मैं एक एक करके statement के साथ concept को समझते चलते हैं. हमें बोला गया statement A में electric monopoles, mono का मतलब होता है single poles, तो electric monopoles do not exist. So this is false. क्यों? Because we know electric poles की जब हम बात करते हैं, so basically we are talking about electric charges. पोलैरिटी उन्हीं के पास होती है. सो दे आर आइदर पॉजिटिव चार्ज और दे आर नेगेटिव चार्ज. सो दे आर डाइपोल्स और सिंगल चार्ज भी एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे. ठीक है ना. ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव के साथ हमेशा नेगेटिव एसोसिएटेड होगा, ऐसा नहीं है. तो वी कैन से कि मोनोपोल एग्जिस्ट. ठीक है. तो यहाँ पे बोला गया इलेक्ट्रिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, सो दिस इज फॉल्स. वेयर एज मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट. सो ये उल्टा बोल दिया गया एक्चुअली. मैग्नेट की जब हम बात करते हैं तो मैग्नेट में वी नो नॉर्थ एंड साउथ पोल हमेशा साथ होंगे. इवन इफ वी कट इट, अगर हम इसको दो पार्ट में भी काट दें तभी भी नॉर्थ और साउथ एग्जिस्ट करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट इन मैग्नेट बट दे डू एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रिक चार्जेस, राइट. सो ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए विल बी इनकरेक्ट. तो ए में जिस में जहां यहाँ बोला गया वो करेक्ट है, सो ऑप्शन ए को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. बी स्टेटमेंट में बोला गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड. सो सोलेनॉइड की हम बात कर लेंगे एंड वी आर प्रिसाइजली टॉकिंग अबाउट द आइडियल सोलेनॉइड. आइडियल सोलेनॉइड. सो आइडियल सोलेनॉइड की कुछ कंडीशन होती है. हम इसका क्रॉस सेक्शन कंसिडर करते हैं. लेट्स सपोज दिस इज अ, बेसिकली हम सोलेनॉइड बनाते कैसे पहले तो ये समझ लेते हैं. हम किसी एक इंसुलेटेड मीडियम पे वायर को वाउंड कर देते हैं. ठीक है. एंड करंट इज बीन पास थ्रू दैट वायर. तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो सोलेनॉइड है. सोलेनॉइड का बेसिक पर्पस ये है कि हमें कन्फाइंड रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे दे. ठीक है. अगर लेट सपोज अगर हम मान ले कि ये हमारा स्ट्रक्चर, ये हमारा वायर है, इसमें हमने इस तरीके से वायर को वाइंड कर दिया है और ये काफी टाइट वाइंडिंग होती है. एंड यहाँ पे वी कैन सी कि इस रीजन से वायर यहाँ पे बाहर आ गया एंड यहाँ से ये करंट इस तरीके से गया. ठीक है. तो यहाँ से करंट हमने पास किया और यहाँ से करंट बाहर आ गया. तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड, हम इसको रादर इसको ना बनाते हुए वी कैन कंसिडर इट ओवर हियर ओनली. तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सो वी आर कंसिडरिंग आइडियल सोलेनॉइड. सो आइडियल सोलेनॉइड में हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड द रीजन, दैट इज बी इनसाइड, अगर हम लिखे, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इट, इट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट. आई इज द करंट. अब यहाँ पे बी आउटसाइड की जब हम बात करेंगे, बी आउटसाइड इज जीरो. दिस इज जस्ट एन अजम्पशन वी आर मेकिंग कि बाहर जो है फॉर आइडियलिस्टिक केस जो है मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है. एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कन्फाइंड इन दिस रीजन. सो ये स्ट्रेट कुछ इस तरीके से होगी एंड ये कुछ बेंड हो जाती है एजेस पे. एजेस पे ये बेंड हो जाती है इस तरीके से, राइट. क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एच पे अगर हम बात करेंगे सो इट इज म्यू नॉट एन आई बाई 2, कम हो जाती है बेसिकली. तो यहाँ पे बेंड होती है एंड इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. तो हमें यहाँ पे बोला गया स्टेटमेंट टू में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड एट इट्स एंड एंड आउटसाइड कैन नॉट बी कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन, विच इज ट्रू. यहाँ तक ठीक है. एंड कन्फाइंड. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दे आर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई है तो यहाँ पे इंटेंसिटी भी कम हो गई होगी. इंटेंसिटी कम होने का मतलब ये है कि फील्ड लाइंस यहाँ पे दूर दूर होंगी एंड यहाँ पे बोला गया इट इज कन्फाइंड. सो दिस इज अगेन इनकरेक्ट. ठीक है ना. क्योंकि हमें पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में, अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है किसी रीजन में तो वहाँ पे फील्ड लाइंस जो है डेंसिटी ज्यादा होगी उनकी. लेकिन यहाँ पे जो है फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है क्योंकि दूर दूर है. यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे फील्ड लाइंस दूर दूर का मतलब ये है कि
मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे कम है. सो यहाँ पे कन्फाइंड बोला गया, दैट मीन्स रेस्ट्रिक्टेड है. तो दिस इज इनकरेक्ट. सो स्टेटमेंट सी की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली कन्फाइंड विद इन टोरॉइड. सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. तो टोरॉइड भी बेसिकली सोलेनोइड की तरह एक स्ट्रक्चर है. अगर हम इसको समझ लें इस तरीके से कि वी हैव अ कॉइल, ये बेसिकली इंसुलेटेड लूप जो है इस तरीके से, एंड यहाँ पे जो है वायर की वाइंडिंग इस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं. इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे हमने वायर को वाइंड कर दिया इस तरीके से. लेट सपोज मान लेते हैं कि इस तरीके से एक एंड से हमने करंट पास किया, दूसरे एंड से इट इज कमिंग आउट. अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ गोल गोल ही यहाँ पे यही एरिया में आ पाएगी सिर्फ, ठीक है ना. तो कंप्लीटली कन्फाइंड मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे. यहाँ पे आउटसाइड तो फील्ड लाइन का आने का वी कैन से, वी कैन नॉट एज्यूम और वी कैन थिंक ऑफ कि फील्ड लाइन्स यहाँ पे बाहर आ रही होंगी, ठीक है ना. तो फील्ड लाइन्स आर कन्फाइंड इन द रीजन. तो हमें बोला गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर कंप्लीटली कन्फाइंड, सो दैट इज ट्रू, राइट. सो बी आउटसाइड यहाँ पे इज 0. यहाँ पे तो जस्ट एक अजम्पशन था हमारा सोलेनोइड में, बट यहाँ पे तो ट्रू है ये बात. तो ऑप्शन सी तो करेक्ट हो गया हमारा. ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ बार मैग्नेट आर नॉट पैरेलल. सो दिस इज अगेन इनकरेक्ट. मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड अ बार मैग्नेट की अगर हम बात करें, सो लेट्स से दिस इज द बार मैग्नेट. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. हमें पता है फील्ड लाइंस जो है ओरिजिनेट होती है नॉर्थ से, टर्मिनेट होती है साउथ में, इस तरीके से. सो यहाँ पे अगर हम देखें फील्ड लाइंस की बात अगर हम करें तो नॉर्थ से ये ओरिजिनेट हो रही है, साउथ में ये टर्मिनेट हो रही है, ठीक है. और इनसाइड दे आर मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल एंड दे आर पैरेलल, इस तरीके से. यहाँ पे बहुत सारी फील्ड लाइंस होती हैं, जस्ट वी हैव शोन 2-3. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनसाइड इट इज पैरेलल. सो यहाँ पे बोला नॉट पैरेलल, सो दिस इज इनकरेक्ट. अब ऑप्शन लास्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव इन इज द कंडीशन फॉर परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल. अब डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं इसकी, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे वी कैन आंसर दिस इज इट इज weakly repelled, weakly repelled in magnetic field. यानी कि अगर हम कोई ऐसा मटेरियल है जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हैं, राइट, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और यहाँ पे ये हमारे पास ये एक मटेरियल है, ठीक है. तो इसके अंदर जो डायपोल होंगे वो इस एक्सटर्नल को क्या करेंगे, अपोज करेंगे. इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, बिकॉज दे आर वीकली रिपेल्ड. तो इनका जो डायपोल मूवमेंट होगा वो ऑलमोस्ट इस डायरेक्शन में ही कहीं होगा. कुछ होंगे इस तरफ, बट ज्यादातर इनका डायरेक्शन वो अपोजिशन के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हमें ऑल्सो वी नो जाए जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और सॉरी जो मैग्नेटाइजेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, दैट इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, राइट, जो हम एक्सटर्नली लगाते हैं. तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे हम यूज करते हैं जाए को, जो कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. अब हम देख सकते हैं जो मैग्नेटाइजेशन है जो कि इंटरनल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर की वजह से मैग्नेटाइजेशन की बात होती है, और एच जो है ये बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर है जिसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लगाया हुआ है. तो ये दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड होंगे. तो जाई की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, राइट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल जो जाए है दैट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इट इज नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है ना. तो यहाँ पे ये ई हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. तो सी एंड ई इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, या कि ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.